नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, जो मार्केट में कल टाइम बिता रहा था और टाइम बिताने के साथ ना जो डाटा आया था हमारे पास, वो निगेटिव डाटा आया था मार्केट में। अब मार्केट में निगेटिव डाटा आया, लेकिन तो जो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट 9:15 पे ऊपर हुआ, यहाँ जबरदस्त बाइंग गया, जो कि रेजिस्टेंस था उस समय का 50,214, उसके आसपास ले गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली दो चीजें हो जाते हैं। एक, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मार्केट में डेटा है और सेलर को लॉस हो रहा है तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, ये 100%। कहीं भी मार्केट स्पाइक मार के चला जाए तो मार्केट, आप देखिएगा, तो सस्टेन नहीं किया, मार्केट सस्टेन नहीं किया, फिर से यहाँ पे आ गया क्योंकि सेलर के ऑलरेडी पोजीशन बने हुए थे। अब मार्केट क्या हुआ कि टाइम पास करने लगा, पर टाइम पास करने के बाद सेकेंड बार आया और यहाँ से आपको एक ब्रेकडाउन दे दिया। ये तो मोटा मोटी जो हमने अनुमान लगाया था उसी अनुमान के अनुसार चला। अब इसमें चीज ये है कि आप सिर्फ एक चार्ट देख के ये ट्रेड लेने के नहीं सोच सकते हैं या ट्रेड ले नहीं सकते। आपके पास पर्याप्त डेटा होना चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो सही ट्रेड ले रहे हैं या गलत ट्रेड ले रहे हैं। तो डेटा से कंफर्मेशन के लिए इसमें दो चीज के डेटा आते हैं। पहला तो ऑप्शन चैन बहुत जरूरी है आपको समझना। तो हम ऑप्शन चैन का भी डेटा देखेंगे और उससे निकालेंगे कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है वो कैसा है। मार्केट के डेटा बिल्कुल निगेटिव है और जो फर्स्ट टारगेट हमारा डाउन साइड के होगा। अगर मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे कहीं खुलता है, क्योंकि 49,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट में। अगर मार्केट आपको 49,300 या 500 पे खुलता है या यहाँ पे कहीं खुलता है तो थोड़ा सा अपसाइड में वेट करेंगे, उसके बाद मार्केट में डाउन साइड के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है या मार्केट कहीं अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, आप निफ्टी होकर डाउन साइड में 200-300 पॉइंट के लिए मूवमेंट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होगा, फर्स्ट स्टॉप लॉस ये है हमारा। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो हम बिल्कुल डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता हो 50,104 के आसपास खुलता हो तो बिल्कुल आंख बंद करके ही मार्केट में हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, अप साइड का कोई प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डेटा है। अब हम चलते हैं अपने जो ऑप्शन, ये हमारा जो चार्ट है इसको हम अपने ऑप्शन चैन से एक बार देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन चैन करना चाहता है। ये सब चीजें आप देखिएगा ना, तभी आपको जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब चलिए हम ऑप्शन चैन खोलेंगे, उसका कंपोनेंट का भी डाटा देखेंगे। जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उनके भी डाटा एक एक करके हम देखेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा लगता है कि नेट का स्पीड स्लो है इसलिए जल्दी ये खुल नहीं रहा, तो एक बार हम देखते हैं। ऑप्शन चेन पे आ गए। आप लोग भी देख सकते हैं, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग आराम से तसल्ली पूर्वक भी जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, फिर एक स्पाइक लगाए यहाँ पे बैंक निफ्टी, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी ला दिए। अब देखिए हमको स्ट्राइक प्राइस के आसपास जाना है, तो स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है 49,800 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे बना हुआ है। तो आप ये देखेंगे तो 25 लाख का वॉल्यूम बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 25 लाख के ऊपर, 25 लाख इसके ऊपर कहाँ बना हुआ है, तो 25, ये 45 लाख या बना हुआ है। यानी 50,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, इजिली नहीं तोड़ेगा, ये आप क्लियर जान जाइए। ये लगता है कि रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो चलिए रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार। अब फिर से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी। करंट स्ट्राइक प्राइस हमारा करंट स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब चलिए चलते हैं। अब हमने क्या देखा, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, मार्केट देख लीजिए स्ट्राइक प्राइस कहाँ है और इसका वाई देखिए। अब ये देखिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ बना हुआ है। यहाँ जो वॉल्यूम 25 लाख का, 25 लाख से ऊपर कहाँ बना हुआ है, ये 45 लाख। ये 45 लाख बना हुआ है, कितने में बना हुआ है, 50,000 पे। और इसका वाई कितना बना है, क्योंकि वाई दिखाता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना है मार्केट में। जो क्लोज नहीं हो रखा है ओपन है, तो मेन है कि आप अगर जो सेलर है वो तो पोजीशन ओपन है, वो तो क्लोज कर देगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये ओपन कर रखा है 1,69,000। तो ये मोटा क्वांटिटी यानी 50,000 पे बैठा हुआ है। इजिली अपने 1,69,777 का जो इसके पास
इन्हें खरीद रखा है, ये आसानी से नहीं जाने देगा, इसमें पैसे इसको बहुत लगे हुए हैं। तो ये चीज हो गए आपको 50,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि देखिए ये 45 लाख जो है और 1,69,000 के आसपास सपोर्ट कहाँ बैठ रहा है। अब ये देखिए जो पुट साइड में होते हैं वो सपोर्ट, ये सब मैं आपको जब भी बताया हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप आइएगा ना, तो यहाँ पे जो डेटा होता है ये कॉल साइड का होता है, ये पुट साइड होगा, ये मार्केट मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए पुट साइड में देखते हैं कि 1 लाख के आसपास का कहाँ वाई बना है। अब देखिए 1,22,000 का वाई बना हुआ है, 49,000 पे बना हुआ है, 49,000 पे। तो मार्केट बिल्कुल एक बार 49,000 आपको जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो कल धमाल मचेगा, कल हो सकता है कि आप मूव ले ले। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो बिल्कुल डाउन साइड में जा सकते हैं, गैप डाउन भी खुलता है तो मार्केट में थोड़ा सा वेट करें। ज्यादा गैप डाउन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, ये चेक कर लीजिएगा। तो गैप डाउन ज्यादा खुलता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा ये, जो कि मार्केट को 49,000 तक के लेके जाएगा 2 दिन में। तो चलिए ये देख लेते हैं 1,22,000, इसका वही 27 लाख। अब जब भी देख रहे हैं वही 25 लाख है। ये अगर जैसे ही 49,500 का एक है, लेकिन वही नहीं है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बन रखा है। तो ये बिल्कुल मार्केट में आप देखते हैं ना, तो ये बैठ रहा था। अब ये कहाँ पे बैठा है, ये बैठना चालू कर दिया। ये 45 लाख, ये सब 20 लाख से 45, 45 से 24, ये मतलब इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो मार्केट क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। ये देखिए ऊपर की तरफ, ये अगर ये ऊपर की तरफ 30 लाख, ये 66,000 यहाँ का बना हुआ है, लेकिन वाई नहीं है, वाई नहीं है। वाई होता तो हम इसको मान लेते, लेकिन अब देखिए दूसरा 25 लाख ये है। तो बायर बिल्कुल लॉस लेके नहीं तैयार है, सेलर लॉस नहीं लेता। तो ये 25 लाख है, तो और ये 27 लाख। तो ये 49,000 का नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल। 49,000 पे जाए तो एक बार बाइंग आएगा आपको, 49,500 पे भी एक बार बाइंग आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, 49,500 पे अगर खुलता है तो ये अपना जिसको लॉस हो रहा होगा वो अपना सौदा काटने ऊपर बिल्कुल जाएगा, जो कि मार्केट को आपको 49,700 के आसपास ले जाएगा। उसके बाद अगर फिर से मिलता है तब आप, अब क्या है कि मार्केट में थोड़ा सेल ऑन राइज किया कीजिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब मैंने ये डेटा से आपको कॉन्फर्मेशन करा दिया चार्ट को। चार्ट में देखिए, चार्ट में जब देखिए 49,500, ये 500 का, ये देखिएगा एक सपोर्ट का 49,500, ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट का गैप डाउन होता है तो यहाँ पे होगा। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है 48,900 का आपको टारगेट रखिए। पहला जो 48,950 का टारगेट जो रखिएगा, आपको टारगेट ये अचीव 1-2 दिन में करेंगे। तो आप इसके लिए डरिएगा मत। आप लोग डर जाते हैं ना, दिक्कत ये है। मैंने अगर निगेटिव बताया कि निगेटिव मार्केट के जो डेटा आए हैं हमारे पास, अब डेटा को एनालाइज करते हैं। आप एनालिसिस कैसे करते हैं डेटा का, ये डिपेंड करता है। मैं सारे डेटा को देखने के बाद एनालिसिस करता हूँ कि हाँ अब क्या बताना चाह रहा है आपको मार्केट, फिर आपको ग्रुप पे बताता हूँ। लेकिन अभी शाम को ही आ गया था डेटा, एनएससी के डेटा, जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है हम डेटा के डाउनलोड करते हैं। आप भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है एनएससी के डेटा। अब इस सारे डेटा से कॉम्बाइन समरी निकालते हैं कि मार्केट का मूवमेंट हमें लेने के लिए। तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, तभी अब ये सब चीज निकाल पाइएगा। तो पहले ये अब ऑप्शन चेन को देखिए। अब किसी ने कमेंट किया था कि ऑप्शन चेन से सर कुछ नहीं होता है। भाई आपको पता नहीं है, ऑप्शन चेन ऐसा जुगाड़ है ना कि आपको क्या है कि फ्रंट जो आप किससे लड़ रहे हैं, सेलर से लड़ रहे हैं, उसका पोजीशन बता रहा है। अगर आपको ये पोजीशन पता हो जाएगा मैं दुश्मन का पोजीशन कहाँ है, तो क्या आप जीत नहीं पाइएगा लड़ाई में। अगर नहीं जीत पाइएगा तो फिर आपको कुछ और कर लेना चाहिए, मतलब आपको कोई और काम करना चाहिए। ये पोजीशन बिल्कुल होता है, इस पोजीशन से अगर पता नहीं है तो ये अगर गैप अप है, गैप डाउन होता है मार्केट। एक तो होता है कि ट्रेडिंग करके ऊपर जाता है, एक गैप अप गैप डाउन में लॉसेस की ज्यादा समस्या होते हैं, इसलिए मार्केट वहां पे लेके चला जाएगा। तो फर्स्ट चीज यही है। अब चलिए कॉम्पोनेंट से हम एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट है वो क्या अपने सब रेजिस्टेंस पे है। तो एच डी एफ सी बैंक इसमें मेजर रोल प्ले करता है। तो एच डी एफ सी बैंक में, अब देखिए एच डी एफ सी बैंक में भी मैं क्या बताया हूँ कि आपको 1538 के आसपास मिले। अगर ये आपको सपोर्ट 1550 का ये टूटता है, सपोर्ट टूटता है, तो आप वहां भी देखिए, एक भी देखिएगा ये कंसोलिडेशन फेज में है और मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो आप इसको एच डी एफ सी बैंक से भी क्लियर कर सकते हैं। अब वैसे ही आईसीआईसी बैंक हो गया, तो आईसीआईसी बैंक के भी हम देख लेते हैं कि इसका चार्ट क्या बता रहा है आपको। जब ये आईसीआईसी एचडीएफसी गिरेगा था, अब देखिए मार्केट में क्या ऊपरी स्तर से आप देखिएगा ना, तो ये क्या है कि यहाँ पे कोई बायर एक्टिव नहीं हो रहा है। जब बायर एक्टिव नहीं होगा मार्केट लीक हो जाएगा, ये सोचिए ना आप।
तो यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ, बायर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है ये भी। और जो हमारा जो सपोर्ट है 1100 पे सपोर्ट है, तो 1100 पे मिलेगा। तो अब मार्केट में थोड़ा सा ये चीज अनुमान लगा के रखिए। अब दो चीज मैंने कंफर्म कर दिया, ऑप्शन चैन से भी कंफर्म है और आपका चार्ट से भी कंफर्म है। अब हम जब भी प्लान करेंगे तो प्लान कब करेंगे? अगर मार्केट गैप डाउन खुला है तो बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुला या मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुला, थोड़ा देर के बाद मार्केट नीचे जाना चालू हुआ, तब हम लेंगे और जो हमारा टारगेट होगा बहुत बड़ा था। कल बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कल आप पैसे छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम डे चार्ट को देख लेते हैं कि डे चार्ट हमें क्या बताता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आप जाइएगा ना, आप टाइम दीजिएगा, तभी आपको मार्केट मार्केट में लगेगा कि हम मार्केट क्या है। अब डे चार्ट पे हम बैंक निफ्टी के जा रहे हैं। मल्टी अगर आपको 5 मिनट में समझ नहीं आ रहा है तो 15 मिनट लगाइए, 15 मिनट समझ नहीं आ रहा है तो आप एक डे के चार्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का आप देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का डे चार्ट हमें क्या बताना चाहता है। अब देखिए ये क्या है कि एक मार्केट में एक डोजी कैंडल बना हुआ है, ये डोजी कैंडल। आप मार्केट में देखिए, मार्केट में जो रैली हुआ है, कहाँ से रैली हुआ है आपको 46,471 से जो रैली हुआ है, यहाँ पे 50,000 तक का हुआ है। तो इतना बड़ा रैली के बाद ना मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करेगा, जो हमारा है 49,000, ये 48,950, ये लेवल आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, अगर ये मार्केट इसके नीचे, अगर इसके गैप डाउन नीचे होता है तो आपको एक डाउन मूव, आपको ये 48,950 को देखने को मिलेगा। तो आप मतलब आपको मैं डायरेक्शन इसीलिए बताता हूँ कि डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए कि अब कहाँ पे, अगर अप साइड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है। डायरेक्शन जब आपको क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।